हमारे चैनल में और मेरे साथ है रेडिएंट एजुकेशन के डायरेक्टर सजल जी। और हम इनसे बात करते हैं कि जो बिहार सरकार की सबसे अच्छी योजना जो है वह स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है। इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का जो है किस तरह से आप लाभ ले सकते हैं, क्या है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। और आपको ये जानकर के मतलब इस जानकारी से आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। तो देखिए, और हम बात कर रहे हैं इनसे सजल जी से कि कितने कोर्स है जिसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से लाभ मिल सकता है। नमस्कार सर, मेरा आपका बिहार सरकार का जैसे आपने बताया बहुत ही अच्छा योजना है। और नीतीश कुमार हमारे चीफ मिनिस्टर के 7 निश्चय में से एक योजना बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है। इसमें टोटल 42 कोर्सेज में हम लोन बिहार सरकार के द्वारा मिलता है, स्टूडेंट को मिलता है। और किस किस वजह से बीएससी एग्रीकल्चर है, बीटेक है सारे ब्रांचेज में, बीएससी इन होटल मैनेजमेंट है, और इस तरह टोटल 42 कोर्सेज हैं जिसमें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन की सुविधा बिहार सरकार की तरफ से उपलब्ध है, जो कि हर कॉलेजेस में नहीं मिलता है। केवल नैक A+ कॉलेजेस या NIF रैंकिंग 1 to 200 जो NIF रैंकिंग में आते हैं, या वैसे कॉलेजेस जिनके कोर्सेस बीटेक में भी जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग या BBA NBA नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन से एफिलिएटेड हैं, उन्हीं कॉलेजेस को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना का लाभ मिल सकता है, जो स्टूडेंट वहाँ एडमिशन लेंगे। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें जो है पूरा एक महत्वाकांक्षी योजना है नीतीश कुमार का, जो इस योजना पर काफ़ी लोग स्टूडेंट जो है लाभ ले रहे हैं। और हम जानते हैं सर कि कितने तक का इससे लोन मिलता है। बिहार सरकार की तरफ से एजुकेशन लोन 4 लाख तक का मिलता है। अगर किसी कॉलेज का फी, सपोज अगर हम बीटेक की बात करें, अगर किसी कॉलेज का फी 6 लाख रुपए है, 1.5 लाख रुपए पर ईयर है, तो इसमें सरकार की तरफ से 4 लाख का योगदान मिलता है स्टूडेंट को, 4 लाख फी मिलता है। अगर सपोज हम BBA की बात करें, किसी कॉलेज का फी 3.5 लाख ही है, तो उनको एक बेनिफिट ये मिल जाता है 3.5 लाख प्लस लैपटॉप के लिए 35,000 और एकेडमिक स्टेशनरी के लिए 10,000 अलग से मिलता है। मतलब टोटल 4 लाख तक का लोन मिल सकता है किसी भी स्टूडेंट्स को, अगर वो लिस्टेड कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं और लिस्टेड कोर्स में एडमिशन लेते हैं। तो क्या परसेंटेज क्या रहती है? लड़कों के लिए सर 4% सिंपल इंटरेस्ट रहता है, कोई चक्रधारी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं रहता है। और लड़कियों के लिए 1% का इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है। ये इसमें इंटरेस्ट रेट है बिहार सरकार का, जो रीपेमेंट के समय देना पड़ता है इस जोड़ के। तो एक बहुत ही बढ़िया है कि 4% पे आपको लोन मिल रहा है, वो भी पढ़ाई का पूरा खर्च लोन से ही हो पा रहा है। तो ये इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं। और इसमें ये जानकारी दीजिए कि जो इसको सधाने का क्या प्रोसेस है। रीपेमेंट का सर, जैसे अगर हम 4 लाख तक का लोन लेते हैं और कोई स्टूडेंट ने बीटेक इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया या B फार्मेसी में लिया, मतलब जो कोर्सेज 4 साल का है, तो आफ्टर 4 ईयर 1 साल का कूलिंग पीरियड रहता है। मतलब सरकार बोलती है आप जॉब के कोर्स होने के बाद जॉब ढूंढिए, 1 साल तक आपका कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। 1 साल के बाद से अगर 4 लाख तक का लोन आपने पूरा 4 लाख लिया है, तो नेक्स्ट 7 ईयर आपको इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना होगा। अगर हर एक स्टूडेंट कोर्स करते हैं, उनका प्लेसमेंट लग जाए, ऐसी दुआ मैं करता हूँ। अगर वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज, BPSC या किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का, या कुछ और उनका एम है, तो उन बच्चों को लोन पेमेंट नहीं करना, क्योंकि वो जॉब में नहीं है। हर 6 मंथ में अपने DRCC ऑफिस में एक लिखित एप्लीकेशन दे देंगे, तो उनका रीपेमेंट नहीं, EMI नहीं कटेगा। अगर 4 लाख से कम का लोन, अगर किसी का लोन पास हुआ है 3,80,000 या 3,99,000 भी हुआ, 1,000 भी कम हुआ है, तो उनको अगर 3 साल के कोर्स में उन्होंने एडमिशन लिया है, तो 1 साल का कूलिंग पीरियड है जॉब ढूंढने के लिए, उसके बाद उनको 5 साल में रीपेमेंट करना है। जो 3 साल का कोर्स है वो 3 साल और 1 साल और 4 साल तक कुछ नहीं देना है। 5वें साल से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो लोन 4 लाख पूरा है वो नेक्स्ट 5 साल से, मतलब 3 साल का कोर्स है तो 4 साल एक ऐड हो जाएगा। आफ्टर 4 ईयर 4 लाख का लोन है तो इन 7 ईयर्स पे करना है। अगर 4 साल का कोर्स है, 4 लाख रुपए लिए हुए हैं, तो आफ्टर 5 ईयर नेक्स्ट 7 ईयर्स तक वो पेमेंट करना है। तो स्टूडेंट को सफिशिएंट टाइम मिलता है कि आप कोर्स कीजिए, सरकार जो लोन दे रही है उसका बेनिफिट लीजिए, उसके बाद जॉब ढूंढने के लिए भी सरकार ने टाइम दिया है।
और जैसे मैंने बताया अगर जॉब नहीं लगता है किसी को तो एक लिखित एप्लीकेशन देना पड़ता है, तो इंस्टॉलमेंट डिले होता जाता है। और टर्म एंड कंडीशन में नीतीश कुमार जी ने ये भी बोला है, बहुत सारे उन्होंने रैली में बोला है, अगर परिवार एक स्थिति अच्छी नहीं होती है, फिनेंशियल सिचुएशन, तो ये लोन उन कैंडिडेट का माफ भी हो सकता है, बट उसमें बहुत नियम और शर्तें हैं, वो अगर आप फुलफिल करेंगे तो ये लोन माफ भी हो सकता है। तो बच्चों को ये ध्यान रखना जरूरी है, अगर वो 4 लाख तक का लोन दे रहे हैं तो अपने कोर्स कंप्लीट होने के 1 साल बाद नेक्स्ट 7 ईयर तक उनको मौका मिलता है पेमेंट का। अगर 4 लाख से कम का लोन ले रहे हैं 390, 399, 385, तो उनको 5 साल कोर्स कंप्लीट होने के 1 साल के बाद से नेक्स्ट 5 ईयर तक रीपेमेंट का मौका मिलता है। तो एक बेहतर है कि आप इस लोन का सुविधा उठाइए और अपनी पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़िए। इसके लिए आप क्या होना चाहिए, क्या प्रक्रिया होती है सर, और किस तरह से कौन ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसका लाभ ले सकते हैं? जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि वो बिहार का नागरिक होना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि उनका जो आधार कार्ड आवासीय है वो बिहार का होना चाहिए, आवासीय सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है बिहार स्टूडेंट कार्ड अप्लाई करने के लिए। उसके बाद उसका 10th और 12th बिहार से होना कंपलसरी है। अगर 10th बिहार से अगर बच्चे हायर स्टडी +2, कभी लोग कोटा चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, तो वो इस लाभ का फायदा नहीं उठा सकते हैं। अभी लास्ट ईयर सरकार ने ऐसा बोला था बट कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, जो भी हमारे थ्रू स्टूडेंट काउंसिल होकर एडमिशन लिए उनको नहीं मिला। या जो 10th के बाद पॉलिटेक्निक करने बाहर चले जाते हैं, अब बीटेक में लेटरल एंट्री लेना चाह रहे हैं स्टूडेंट के, उनको भी ये लोन नहीं मिलेगा। तो दैट मीन्स कि आपका 10th 12th या पॉलिटेक्निक अगर लेटरल एंट्री कहीं एडमिशन लेना है इस योजना बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत, तो आपका ये सारा चीज बिहार से होना बहुत ही जरूरी है। ठीक, और इसमें जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है, कागजात हैं, आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 12th का मार्कशीट, अगर हम यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, और आपका बैंक खाता उसी नेम से होना चाहिए जो आपकी 10वीं के खाता में है। ये सारे कागजात आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। ठीक, और जैसे आपने बताया कि इसका कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, मैंने बताया बिहार के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करें ये तो मैंने बता दिया कि अप्लाई कैसे करें। तो आप जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, नैक ए यूनिवर्सिटी में जो कॉलेज लिस्टेड हैं, जो कॉलेज NIRF रैंकिंग में, ये इंडियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी होता है, किसी प्राइवेट एजेंसी के द्वारा जारी नहीं होता है। NIRF रैंकिंग या नैक ए, ये गवर्नमेंट के द्वारा इशू होता है। या उस कॉलेज के वो कोर्स जो NBA से एफिलिएटेड है, एक्रेडिटेड है, उन कॉलेज में ही एडमिशन मिलेगा। जैसे मैं कुछ कॉलेज का नाम, जैसे मान लीजिए आपको BBA करना है, BCA करना है, BGMC करना है, तो मानव रचना है फरीदाबाद दिल्ली NCR में, श्री राम ग्रुप है मुजफ्फरनगर में, UPS है देहरादून में, इंजीनियरिंग करना है दिल्ली में मानव रचना है, साउथ में हम एक्सेल में जा सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो उस पे स्टूडेंट क्रेडिट का लाभ ले सकते हैं। जी हाँ, इन कॉलेजों में जो मैं नाम बोल रहा हूँ ये सारे नैक ए कॉलेजेस हैं। ठीक है, इसमें एडमिशन लेने के बाद सबसे बहुत जरूरी कागजात होता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अगर लाभ लेना, सबसे पहले आपको कहीं एडमिशन लेना होगा। इनिशियल फेज इस कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी NIRF कॉलेज में, नैक ए कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा। वो कॉलेज आपको एडमिशन लेटर के साथ साथ ये प्रमाणित कागजात देती है कि ये मेरा यूनिवर्सिटी का छात्र या छात्राएं हैं, और क्या आपका फी स्ट्रक्चर है। अभी जो मैंने आवश्यक कागजात बताया उसके साथ एप्लीकेंट का लोन लेटर जो यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे इशू होता है वो होना बहुत ही जरूरी है। वो लेने के बाद अपने नजदीकी DRCC ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफिस, जिसे हम जिला निबंधन कार्यालय बोलते हैं, वहां जाना पड़ता है अपने स्टूडेंट को जो एडमिशन लेते हैं, वहां से वो प्रोसेस कर सकते हैं। तो एक यह बेहतर है छात्रों के लिए कि आप लोन लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं, बहुत ही कम इंटरेस्ट। हाँ, और बहुत ही कम इंटरेस्ट पर जो है आपको ये लाभ मिल रहा है। तो स्टूडेंट के लिए जो है कितना फायदेमंद रहेगा और कौन कौन विषय है, और स्टूडेंट के लिए सर ओवरऑल बिहार के स्टूडेंट के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इसे देखिए अभी जो न्यूज़ आ रहे हैं हमारे एजुकेशन फील्ड्स में कि झारखंड सरकार, वेस्ट बंगाल सरकार इसे स्टार्ट करे, अभी प्लानिंग, अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, तो बिहार के बच्चों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है। क्योंकि इस तरह स्कॉलरशिप में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिन्होंने अपना कैरिकुलम ही उस बजट के अनुसार बनाया है, तो बच्चे इंजीनियरिंग तक बहुत सस्ते में कर सकते हैं। 4 लाख बिहार सरकार दे रही है, 1 लाख 1.5 लाख या मैक्सिमम 50,000 अपने अफोर्ड करना पड़ता है फैमिली से, और कोई अच्छा प्रोफेशनल कोर्स करना है
तो BBA BCA होटल मैनेजमेंट जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन कोई भी कोर्स करना है 4 लाख का गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। और बाकी जो खर्चे आते हैं 1 से 1.5 लाख या 50,000 ही, वो आप अपने से कर सकते हैं। वो भी 3 इयर्स और 4 इयर्स में देना है, एक बार में नहीं देना है, क्योंकि गवर्नमेंट एक बार में आपका 1 साल का फीस सबमिट कर दे रही है। और सब एक चीज मैं बताना भूल गया, इसमें अप्लाई करने के लिए जो यूजी कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हैं उनकी उम्र सीमा 25 साल है। और इस योजना के अलावा इससे पहले वो कोई भी भत्ता बिहार सरकार का नहीं लेना चाहिए। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, खासकर MBA MCA एडमिशन के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन है। तो बहुत सारे बच्चे बिहार सरकार का एक बेरोजगारी भत्ता वो ले लेते हैं, उसके बाद वो एडमिशन लेते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि इस योजना के अलावा बिहार सरकार का कोई और भत्ता स्टूडेंट ना लिया हुआ हो। और जो पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन है उसकी उम्र सीमा पहले 27 साल थी, सरकार ने बढ़ा के इसे 30 साल कर दिया, और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए 25 साल कर दिया। तो एक बहुत ही अच्छा मौका है, बिहार सरकार बहुत ही अच्छा स्कीम है जिसके द्वारा लोग अपना एम्बिशन पूरा कर सकते हैं, मनचाहा कोर्स कर सकते हैं। जो गरीब छात्र जो है, वैसे उन गरीब छात्रों के लिए एक बेहतर ये मौका है कि इसका लाभ ले सकते हैं और कई कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का आप लाभ लें, क्योंकि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा यह जो योजना है एक बेहतर योजना है। सुनील भारती, दरभंगा।